नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एनटीएससी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एनटीएससी की तैयारी तो करा ही रहा है, उसी के साथ में ओलंपियाड की भी तैयारी करा रहा है। तो एनटीएससी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आपको ओलंपियाड भी मिल रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं, मतलब एनसीईआरटी की हम लोग कंप्लीट बुक को कंप्लीट यहां पे कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स, उसके सारे चैप्टर्स, और इसके साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ मैं कहूंगा हिंदी में भी चीजों को कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स अब आ गया है हिंदी चैनल के साथ। तो जल्दी से चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब। अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको एक दो वीडियोस दिखाने के बाद तीसरी वीडियो से किसी भी तरह का चार्जेस या किसी तरह की भी डिमांड नहीं करता। यहां पे सब कुछ 100% फ्री है। तो 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है और एजुकेशन की क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है वो सब टॉप क्लास और टॉप फैकल्टीज के थ्रू दिया जा रहा है। तो यहां पे मैं करता हूं एनटीएससी की इस वीडियो की स्टार्टिंग, मतलब स्टेज 1 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इस वीडियो में बेसिकली इस वीडियो में आपने जैसा कि डिस्क्रिप्शन में देखा, हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीक्यू को। तो डीपीक्यू मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये डीपीक्यू जो आप अभी सॉल्व करने वाले हैं ये पहले आप कर चुके होंगे। तो पहले आप खुद से कर चुके होंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके फायदेमंद है, नहीं तो सिर्फ सुनने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को फायदा तभी है जब आपने खुद से मेहनत की है। मेन थ्योरी लेक्चर में मैंने अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, और उसके बाद आपको एक डीपीक्यू दी गई थी और टॉपिक क्या था, तो टॉपिक मैं आपको दिखाता हूं। टॉपिक था आपका ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग आगे ले चलते हैं, मतलब डीपीक्यू में पहला सवाल क्या था वो सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो पहला सवाल जो आपकी डीपीक्यू का था वो कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा था और कई बच्चे यहां पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सारे फिगर तो एक जैसे दिख रहे हैं, अंतर क्या है। तो भाई अंतर क्या है, अगर देखो ग्रुपिंग करना था, मतलब ऐसे फिगर्स का ग्रुप बनाना है जो दिखने में सिमिलर हैं, लेकिन एक नजर में देखो तो सभी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, मतलब सभी एक जैसे ही लग रहे हैं। आप कहेंगे सर ये शुरू के जितने फिगर्स हैं सब तो सिमिलर हैं, लेकिन मैंने कहा है कि माइन्यूट बातों का ध्यान रखना है। माइन्यूट मतलब छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है। अगर आप पहला फिगर देखते हैं और सेकंड फिगर देखते हैं, इन दो फिगर से आपको माइन्यूट बातें समझ आ जाएंगी। सारा पूरे का पूरा फिगर एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर। अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन लंबी है और ये लाइन छोटी है। जो मिडिल में ट्रायंगल की लाइन बनी है वो छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक माइन्यूट बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर आप एक नजर में देखते हैं तो आपको 2 और 3 फिगर एकदम सिमिलर दिखेगा। तो मैं कहूंगा 2 और 3 जो फिगर है ये कुछ ना हद तक एकदम ही मतलब एकदम ही सिमिलर है, और 2, 3 के साथ 4 भी एकदम सिमिलर है। इसमें भी सेंटर में एक बड़ी लाइन आई है, सेंटर में एक बड़ी लाइन आई है, पूरा फिगर एक जैसा है। तो देखो देखते ही मेरे सामने 2, 3, 4 का एक पेयर आ चुका है। अगर छोटी लाइन वाले फिगर्स देखूं तो देखो ये है छोटी लाइन जो सिर्फ ट्रायंगल के साइड्स को छू रही है, यहां पे भी सिर्फ ट्रायंगल के साइड्स को छू रही है। ठीक है, तो 1 और 5 ये पेयर मुझे बनता हुआ यहां पे नजर आ रहा है, तो मैंने 2 टिक के साथ दिखा दिया। अब ऐसा क्या ऑप्शन में दिया है जहां पर 2, 3, 4 का पेयर दिख रहा है और 1 और 5 का पेयर दिख रहा है। देखो अगर अपन ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं तो यहां पे 2, 3 का पेयर, 2, 3, 4 का पेयर, तो 1, 2, 3 नहीं है, 4, 5, 8 नहीं है, मतलब ये नहीं, हमें चाहिए क्या, 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 कहां पर है भाई, 2, 3, 4 का पेयर होना चाहिए। 3, 4 है बट 7 आ गया, 2, 3, 4 मुझे यहां दिख रहा है, 2, 3, 4। और इसी के साथ मुझे दिख रहा है 1 और 5 एकदम सिमिलर। 1 और 5 यहां पर मुझे दिख रहा है, 1 और 5, 1 और 5 के साथ 8th फिगर भी है। तो 8th फिगर तक क्योंकि मैं आया ही नहीं था, देखो एकदम 5 जैसा सिमिलर 8th फिगर भी है। मिडिल में लाइन है जो कि साइड में टच हो रही है, 2 लाइन है, 1, 2, और यहां पे ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो एकदम 1, 5 एंड 8 ये 3 फिगर्स एक ग्रुप में आ सकते हैं। तो 1, 5, 8 हो गया, 2, 3, 4 हो गया, और इसी के साथ में फिर जो बचे हुए फिगर्स हैं उनका ग्रुप, मतलब 6, 7 एंड
9, 6, 7 एंड 9, ये जो 3 मैंने टिक किए हैं 6, 7 एंड 9 का जो बचे हुए फिगर्स है इनका पेयर बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, देखिए ऊपर यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना हुआ था, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन खींची हुई है इन तीनों फिगर्स के अंदर, तो ये एकदम खुद का एक फिगर फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन के लिए जो जवाब आप लोगों का आया होगा वो डी ऑप्शन आया होगा। जिसका भी ये जवाब है एकदम सही जवाब आपने टिक किया है, डी ऑप्शन आप लोगों के सामने, तो ये आ गया है ग्रीन टिक डी ऑप्शन पे। आप लोग देख रहे हैं कितना आसान होता है, सिर्फ आप फिगर्स को देखो, देखते ही माइन्यूट बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे आप आराम से ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसी के बाद में अगर मैं यहां देखूं तो कोई भी 3D व्यू का फिगर मुझे एक नजर में तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहां पे एक छोटा सा ये रेक्टेंगल बॉक्स बना है और इसके बगल में चिपका हुआ एक रेक्टेंगल बॉक्स और है, ठीक है। ये सिमिलैरिटी अगर मैं ढूंढने को चलूं तो यहां पे देखो एक एक्सटेंशन दिख रहा है, एक काइट बनी हुई है जो बड़ी काइट है और उसी के साथ एक छोटी काइट बनी हुई है, और यहां पे एक हेक्सागन बना हुआ है और इसी के साथ में एक छोटा हेक्सागन बना हुआ है। तो आप इस चीज को नोटिस करो कि हमने फिगर पकड़ लिया 4, 7, 8, एक्सटेंशन दिख रहा है, जैसा बड़ा फिगर वैसे ही उसके साथ में चिपका हुआ छोटा फिगर, एकदम सिमिलर फिगर। तो यहां पे सिमिलर फिगर्स मुझे नजर आ रहे हैं 4, 7 और 8, तो एक ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है 4, 7, 8 का। और अगर मैं चलूं 4, 7, 8 पे तो यहां पे 4, 7, 8 दिखेगा और कहीं पे 4, 7, 8 मुझे नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक ही ग्रुप देखने के बाद मैं ए पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। चेक कर लेते हैं, एक बार ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1, 3, 9 को देखिएगा, 1 के अंदर एक क्यूब के अंदर ट्राइंगल बना है, ठीक है। 3 के अंदर एक, मैं ऐसा बोलूंगा 3, 3, 6, 7, 8, ये जो 8 साइड का एक फिगर बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो फिगर के अंदर एक अलग फिगर बना हुआ है, अंदर बना हुआ है। तो यहां पे इन्होंने 1, 3 और आपका यहां पर 9 फिगर को एक जैसा बोला है कि फिगर के अंदर एक फिगर है और दोनों के डिजाइन डिफरेंट है। बचे हुए फिगर्स का ग्रुप अगर आप देखें, बीच में एक क्रॉस बन रहा है, यहां पे भी क्रॉस बन रहा है, यहां पे भी क्रॉस बन रहा है और यहां पे भी काइट के अंदर क्रॉस बन रहा है। तो 2, 5, 6 का एक पेयर बन रहा है यहां पर। तो 2, 5, 6, 1, 3, 9। तो इस प्रकार से मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो एकदम ए है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यस हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन पे ही आया है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी डीपीक्यू का कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। यहां पे देखते ही समझ आ रहा है पहला फिगर और दूसरा फिगर एक दूसरे का इन्वर्टेड है, ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, बट जैसा ये फिगर है इसका उल्टा पुल्टा यहां पे बनाया है। तो 1, 2, ठीक है, उल्टा पुल्टा मतलब रेसिप्रोकल बोल लूं या मैं कहूंगा इसको पलट दिया नीचे की तरफ, अपसाइड डाउन कर दिया। तो अपसाइड डाउन 1 एंड 2 का एक फिगर दिख रहा है मुझे, यहां पे वहां पे अपसाइड डाउन किया, यहां पे अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो अपोजिट फिगर्स मैं कह सकता हूं 4 एंड 5 को। ये वाला फिगर देखिएगा, ये जिस तरीके का यहाँ पे शेप बन रहा है, ऐसे ही शेप यहाँ पर नीचे बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ये जो शेप है एस टाइप का। तो ये शेप देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 3 और 6 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं देखूं तो 1, 2, 4, 5, 1, 2 ये रहा, 4, 5 ये रहा और 3 और 6 3 टिक वाला ये रहा, ठीक है। और कहीं ये पेयर नहीं दिख रहा, तो फाइनली मेरा जवाब इस सवाल के लिए है अगेन ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। ग्रीन टिक भी हमारा ए पे ही आया है। तो इतने प्यारे क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, ठीक है, अगर ये चीज आपको एग्जाम में आती। वैसे इसके क्वेश्चंस कम ही देखने को मिले हैं पिछले कुछ साल के पेपर्स में, लेकिन है इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2, 3, 5 क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं। चलिए यहां पे देखिएगा ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक लाइन बनी हुई है, ऐसा कोई और फिगर। तो यहां पे एक राइट ट्राइंगल बना है और राइट ट्राइंगल में यहां पे 2 लाइनें बनी है। तो हो सकता है एक पेयर 1 और 5 बन रहा है, लेकिन इसको बोलने से पहले, हाँ या ना का जवाब देने से पहले मैं कुछ और सिमिलैरिटी देखता हूं कि अगर 1 और 5 हैं तो यहां पे मुझे 4 और 6 सिमिलर दिख रहे हैं। क्यों सर? क्यों? इसलिए क्योंकि सर्कल के अंदर सर्कल है और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है और बाउंड्री से चिपका हुए फिगर हैं दोनों। तो देखो 4 और 6 का पेयर तो गारंटीड है।
ऐसा कोई ऑप्शन जहां पे 4 और 6 दिया है, तो आप देखो 4 और 6 यहां दिया है, 4 और 6 यहां दिया है, ठीक है, तो मैं कहूंगा आंसर ए या बी में से है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फिगर के अंदर अगर आप देखें तो एक क्रॉस टाइप का शेप बना हुआ है, और सेकंड फिगर के अंदर आप देखें तो अगेन एक क्रॉस बना हुआ है। तो 2 और 3 का पेयर अगर मैं देखूं तो ये ए ऑप्शन में आ रहा है, और 5 और 1 भी मुझे नजर आ रहा है ए ऑप्शन के अंदर। तो मैं कहूंगा अगेन इस सवाल का जवाब, फोर्थ सवाल का जो जवाब है वो ए ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन की तरफ ही है। चलिए मूव करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन ये था आप लोगों के सामने, सिंपल सा, देखते ही चीजें समझ आ जाएंगी कि खाली खाली दिखने वाले फिगर मुझे दिख रहे हैं जो एकदम खाली हैं, 1, 2 और 5, ठीक है, और बाकियों में क्रॉस दिख रहा है, 3, 4, 9 में क्रॉस दिख रहा है, 5, 4, 8 कुछ एक जैसा दिख रहा है कि ये शेप उठा के इसके ऊपर रख दिया है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे एक सिमिलैरिटी मुझे और दिख रही है, वो सिमिलैरिटी ये है कि यहां पे ये जो शेप ऊपर की तरफ गया है, ये जो शेप ऊपर की तरफ गया है और ये जो शेप ऊपर की तरफ गया है, इसके नीचे भी कुछ फिगर्स बने हुए हैं एकदम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 158 का पेयर बन रहा है, 158 का पेयर बन रहा है। और मैं एक बात और कह सकता हूं, अगर 158 जैसी सिमिलैरिटी आप देखें कि यहां पर जो शेप बना था और ये जो शेप बना था, ये इसके अंदर बना हुआ है। यहां पर देखिएगा 5 जो है ये 1 के अंदर जब जाएगा, तो फिफ्थ फिगर जब 1 के अंदर जाएगा तो वो 8th फिगर जैसा दिखेगा एकदम। और अगर मैं नजर मारूं किस फिगर पे, 6th, तो 6th एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर क्रॉस बना है, 6 और 3 का पेयर मुझे दिख रहा है, और रेक्टेंगल यहां पे और कोई दूसरा फिगर मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ सकते हैं अभी। क्या कहीं पे 158 का पेयरिंग दिया है? पहले हम 158 देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे 158 मुझे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 158 मुझे दिया हुआ है। क्या 267? 267 देखो, खाली फिगर तो मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि 2, 6 और 7 ये ब्लैंक फिगर्स हो सकते हैं, ये एक दूसरे के अंदर बने हुए फिगर्स हो सकते हैं, और 3, 4 और क्रॉस वाले फिगर्स ये 3, 4, 9 का एकदम हो सकता है। तो 3, 4, 9, 2, 6, 7 मैं कहूंगा इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है क्या, चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन की तरफ ही आया है। तो देखो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, एकदम से चीजों को देखते ही मुझे जवाब नहीं दे देना है। अगर मैं देखूं तो खाली फिगर 1, 2, 5, 6, 7 सभी दिख रहे थे, ठीक है, इनके अंदर कुछ नहीं बना था। लेकिन मैंने मूव किया शेप की तरफ, शेप में सिमिलैरिटी देखी और देखा मैंने कि 4-5 फिगर नहीं है, 3-3 का ग्रुप बना हुआ है ऑप्शंस के अंदर, तो 4-5 फिगर तो हो नहीं सकते। तो यहां पे क्रॉस वाले फिगर 3 थे, 3, 4 और 9, 3, 4, 9 को देख के आप जवाब दे सकते हो। या ऊपर का अगर ये पिन पॉइंटेड पार्ट में देखूं तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनके नीचे भी कुछ बना हुआ था, ठीक है, और ऊपर की तरफ ये पिन पॉइंटेड थे। इसलिए मैंने 1, 5 और 8 का एक पेयर बनाया। 1, 5, 8 से मुझे पहले ऑप्शन में दिख रहा था और कहीं नहीं दिख रहा। यहां पे 2, 5, 8 है जो कि गलत है, ठीक है, 158 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रीन टिक हमने देख लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं एक नजर में सारे फिगर्स देखूं तो मुझे कुछ अलग सी सिमिलैरिटी सिर्फ दिख रही है 1, 4 और 7 के अंदर। देखो 1, 4 और 7, मैं किसी शेप पे नहीं जा रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये ऐसे फिगर हैं जिनके चारों वर्टेक्स की तरफ सर्कल बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ ये देख के मैंने जवाब दिया और मैंने किसी चीज को अपने ध्यान में नहीं रखा। ऐसा दिखने वाला और कोई फिगर नहीं है। 3 फिगर हैं जिनके कॉर्नर्स में यहां पे सर्कल्स बने हुए हैं। सेंटर में क्या शेप है हमें मतलब नहीं, ठीक है। तो 1, 4 और 7 वाला एक पेयर मुझे दिख रहा है। अगर मैं 1, 4, 7 पे मूव करता हूं तो 1, 4, 7 यहां है और कहीं मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर या तो ए है या तो बी है। क्लियर? अब और कुछ सिमिलैरिटी अगर आप देखें तो यहां पे 5 और 8,
में एक सिमिलैरिटी दिख रही है, वो ये कि इनके नीचे यहां पर एक मैं कहूंगा एक ऐसा डंडा टाइप का मुझे दिख रहा है, कॉलम बना हुआ नीचे दिख रहा है, ठीक है, और ये लैंप दिख रहे हैं मुझे, कि हो सकता है ऊपर यहाँ पे सेमी सर्कल रख दिया, ऊपर कुछ अलग रख दिया, लेकिन नीचे देखने वाला ये जो पार्ट है ये इन दोनों में मुझे सिमिलर दिख रहा है, जो कहीं और अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है इन लोगों ने कोई सिमिलैरिटी बनाई हो। ठीक है, मैं ऐसा कोई पेयर देखता हूं जहां पे 5 और 8 साथ में लिखा है, ए और बी ऑप्शन में 5 और 8 यहां पे भी लिखा है और यहां पे भी लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान दूं तो 6 और 9 वाला जो फिगर है, 6 और 9 वाला फिगर देखना, 6 और 9 में 3 वर्टेक्स पे शेडेड किया हुआ है, 3 वर्टेक्स पे शेड किया हुआ है, यहां पे भी 3 वर्टेक्स पे शेड किया हुआ है। ठीक है, और एक फिगर मुझे यहां पे नजर आ रहा है 2, जिसके वर्टेक्स पे अगेन शेड किया हुआ है, तो मैं कहूंगा 2, 6 और 9 का एक पेयर यहां पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो 2, 6, 9 ये रहा। तो देखो 1, 4, 7, 2, 6, 9 और 5, 8, 3, 5, 8, मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए बी ऑप्शन, ना कि ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है मेरे हिसाब से। आंसर अपन चेक कर लेते हैं, तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आया है। क्लियर है ये चीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो डीपीक्यू बहुत इजी थी, जो कि आप लोगों ने भी कर ली होगी। अगर आंसर आप लोगों के आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के बताइए कि यस आप लोगों से चीजें बन रही हैं, समझ आ गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में जब मैं फिगर्स देखूं तो सारे फिगर्स में एक सिमिलैरिटी अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो एक नजर के अंदर ऐसे फिगर्स मुझे नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर सर्कल बना हुआ है, यहां सर्कल बना है, यहां सर्कल बना है, यहां सर्कल बना है। तो 5, 8, 9 में एक सिमिलैरिटी दिख रही है। अगर मैं 5, 8, 9 का कोई पेयर ढूंढता हूं तो 5, 8, 9, लेकिन मुझे यहां कहीं पे भी नहीं दिख रहा। देखो 5, 8, 3 दिख रहा है, 5, 8, 9 ये रहा, ये रहा, मतलब सी ऑप्शन। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और फिगर देख लेता हूं। देखो 5, 8, 9 का पेयर दिख रहा है, ऊपर सर्कल बने हुए थे। यहां पे मैं अगर 7th फिगर को देखूं तो एक बाल्टी टाइप का शेप बना है, मतलब फ्रस्टम बना है। तो 7th फिगर में फ्रस्टम बोल सकता हूं मैं। ठीक है, 1 में फ्रस्टम बोल सकता हूं मैं, और 4 में मैं फ्रस्टम बोल सकता हूं। तो 1, 4, 7 का क्या कोई पेयर है? यहां पे 1 को फ्रस्टम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे इस तरह का मुझे शेप नजर आ रहा है कि एक फ्रस्टम टाइप का, जार टाइप का, जग बोल लूं, ऐसा कुछ जार है या जग है, मिक्सर का जार बोल लो, कि नीचे से फ्रस्टम टाइप का शेप है और ऊपर ये रेक्टेंगल जार लगा हुआ है। ठीक है, तो एक मिक्सर का शेप कुछ ऐसा होता है। तो 1, 4, 7 का पेयर क्या इसमें है? तो इसी ऑप्शन में 1, 4, 7 भी है। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। ज्यादा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो 1, 4, 7, 5, 8, 9 ऑप्शन सी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी जो आया है ये भी इसी ऑप्शन पे आया है। किस ऑप्शन पे? क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन पे हमारा ग्रीन टिक भी आया है। तो आंसर सी है इसका। अगर आप लोगों ने कहीं गलती की है तो उसको करेक्ट कर लो, समझने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, ये अलग एक डिफरेंट वैरायटी है। इसमें ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको एक ग्रुप और फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से फिगर की तरफ देखें तो यहां पे जो क्लास ए का फिगर बनाया है, इन्होंने कैसे बनाया है? एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर ओवरलैप्ड, और सिमिलैरिटी क्या दिख रही है? जो ओवरलैपिंग है, ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं दिखने में। ट्राइंगल ट्राइंगल, सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, क्लास बी की फैमिली जो इन्होंने बनाई है, क्लास बी की फैमिली में एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर। देखो बाहर 4 साइड का फिगर है, अंदर 3 साइड का है। बाहर 5 साइड का फिगर है, अंदर 4 साइड का है। बाहर 6 साइड का फिगर है, अंदर 5 साइड का है। तो बाहर से अंदर की तरफ, नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है। ये बोल रहे हैं यहां पे ये 4 फिगर हैं, कौन से ऐसे 2 फिगर हैं जिनको आप फैमिली में डाल सकते हैं? ठीक है, या जिसकी फैमिली बना सकते हैं, जो देखने में एक जैसे लगे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो 1 और 3 एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, और यहां पे अगर आप देखें 2 और 4, तो 2 और 4 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। लेकिन क्या मेरा आंसर 1 और 3 है या 2 एंड 4 है? ऑप्शन की तरफ चलना, बोथ 1 एंड 3 भी लिखा हुआ है और 2 एंड 4 भी लिखा है। आंसर ए या सी में से है?
सर जवाब क्या दें, कंफ्यूजन हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में तुम्हें एक चीज समझाई थी, वो ये कि एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर ओवरलैप है। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों फिगर्स दिखने में एकदम सिमिलर है, सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर, ट्राइंगल ट्राइंगल। यहां पे जब देखता हूं तो ओवरलैपिंग जो हो रही है, यहां पे एक पेंटागन और पेंटागन की ओवरलैपिंग हो रही है, तो दोनों फिगर्स देखने में सिमिलर हैं। पेंटागन पेंटागन की ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे काइट और काइट की ओवरलैपिंग है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस की ओवरलैपिंग है, ऐसा बोलूं तो यहां पे 2 और 4 का फिगर बन सकता है। सर 1 और 3 का क्यों नहीं? 1 और 3 का इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहां पे सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। अगर किसी फिगर के अंदर कोई फिगर बना है तो वो दिखने में कैसे मूवमेंट हो रही थी? बाहर बड़े साइड, मतलब बाहर ज्यादा साइड का फिगर था, अंदर कम साइड का था। लेकिन यहां पे सर्कल और स्क्वायर में तो साइड्स ही नहीं है। ट्राइंगल अगर 3 साइड का है तो अंदर सर्कल बन रहा है, तो ये कोई सिमिलैरिटी नहीं है। यहां पे जो सिमिलैरिटी मुझे देखने को मिली थी क्लास बी के अंदर, वो ये थी कि फिगर के अंदर फिगर तो था, लेकिन बाहर जो था वो लाइन से बना हुआ फिगर था, क्लोज्ड फिगर था, और अंदर भी क्लोज्ड फिगर जो लाइंस के थ्रू बना था। इनमें बाहर ज्यादा साइड थी, अंदर कम साइड थी, नंबर ऑफ साइड्स काउंटेबल थी। यहां पे सर्कल के कारण नंबर ऑफ साइड्स काउंटेबल नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कल की कुछ नंबर ऑफ साइड्स नहीं होती हैं, इसका सर्कमफ्रेंस होता है, कर्व्ड होती है बॉडी। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पे मेरा जवाब होना चाहिए क्या? 2 और 4। मैं कहूंगा इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए, ना कि ए ऑप्शन। कई बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ आते हैं या कुछ भी गलत मार्किंग कर आते हैं, तो मैं कहूंगा यहां पे आंसर सी है। चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी ऑप्शन आया। क्लियर है यहां तक? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने। सवाल 9 ये बोल रहा है कि भाई आपके पास ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल है, तो मैं कहूंगा 1 और 4 एक तरह की सिमिलैरिटी बना रहे हैं। फिगर के अंदर फिगर है और दोनों सिमिलर फिगर हैं, सर्कल के अंदर सर्कल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। ठीक है, 2 और 5 में क्रॉस दिख रहा है, 2 और 5 में क्रॉस दिख रहा है, और 3 और 6 में फिगर के अंदर फिगर है जिसको एक आउटर लाइन, वर्टिकल लाइन कट कर रही है। मैं कहूंगा 3 और 6 का एक पेयर बन रहा है। तो 1 4 कहां दिया है? तो आप देखेंगे 1 4 सिर्फ यहां दिया है। फिर उसके बाद 2 और 5, तो इसी में 2 और 5 भी दिया है, और 6 और 3 भी दिया है। सीधा आंसर मिल रहा है बी ऑप्शन। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है। चलिए करते हैं बोर्ड क्लियर, चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यस, हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे ही आया है। मूव करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो डीपीक्यू में मैंने दिया था, 10th क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने है। दिखने में सारे फिगर में कुछ भी अंतर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वही माइन्यूट बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं माइन्यूट बातों का ध्यान रखूं तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो मुझे चीज दिख रही है एक नजर में, वो ये कि सेंटर में प्लस का साइन दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? सेंटर में प्लस का साइन दिख रहा है। अगर आप देखें इस सर्कल के अंदर सेंटर में एक प्लस का साइन है, ठीक है, इस 5th फिगर में सेंटर में एक प्लस का साइन है, ठीक है, और प्लस का साइन मुझे यहां कहीं नहीं दिखते हुए 9th फिगर में एक सेंटर में प्लस का साइन दिख रहा है। तो मुझे पेयर मिल गया। पेयर ये है 2 5 9, 3 फिगर्स का एक ग्रुप बन सकता है, और सारे जवाब में 3 फिगर्स का एक ग्रुप बन रहा है। तो आप देखिए कहीं पे 2 5 9 लिखा हुआ दिख रहा है क्या? 2 5 9, तो यहां पे 2 5 9 मुझे यहां दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या 2 5 9? तो और कहीं मुझे नहीं दिख रहा। मैं कहूंगा ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए कि इसका आंसर बी है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं दूसरे फिगर्स के साथ। तो यहां पे सेंटर में क्रॉस बना है, ये देखो क्रॉस बना है, एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, यहां पे भी एक क्रॉस बना है। और कहां बना है क्रॉस? तो ये सिमिलर क्रॉस यहां पे बना हुआ है। ये जो क्रॉस बना है, देखो क्रॉस यहां पे भी बना है, लेकिन ये क्रॉस में जो दोनों लाइन है वो एकदम सिमिलर दिख रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन यहां पे बाइसेक्ट नहीं दिख रही। ये वाला साइड जो है एज कंपेयर टू दिस साइड नहीं है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो मैं कहूंगा ये क्रॉस अलग है और ये क्रॉस अलग है। पेयर किसका बन रहा है? 8 4 और 1, 8 8 4 1।
तो 841, देखो बी ऑप्शन में 841 भी मुझे मिल रहा है और 259 भी मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। आ जाते हैं तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन की तरफ ही आया है। तो इतने प्यारे क्वेश्चन, डीपीक्यू 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन का मैंने यहां पे जवाब दे दिया है। मूव करते हैं, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपनी वेबसाइट का। अगर आपको वीडियोस को वॉच करना है तो गूगल राजा से पूछिए मैग्नेट ब्रेन्स, सिंपल मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपको जिस भी टीचर की वीडियो देखनी है, आप कोई सी भी क्लास में हो, अगर आप 7th 8th 9th 10th में हैं तो आपको जिस भी वीडियो को देखना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आना है। ठीक है, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे यहाँ पे एनटीएससी की वीडियोस, ओलंपियाड का ऑप्शन मिलेगा। इसी के साथ केजी 1 से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे सामने दिखेंगी और उनके अंदर सब सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, आपका कंप्यूटर्स हो, सारे सब्जेक्ट मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे कवर हो रहे हैं। 100% फ्री एजुकेशन है। तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे आपको एनटीएससी का ऑप्शन मिलेगा। आपको एनटीएससी की वीडियोस वॉच करनी है, एनटीएससी पे क्लिक करिए। एनटीएससी पढ़ाने वाले सारे फैकल्टीज आपके सामने, चारों फैकल्टीज, साइंस का महारथी विभूति मैम, इसी के साथ में राहुल सर आपको कंप्लीट करा रहे हैं मैथ्स, और इसी के साथ में रिया चौहान मैम है जो कि आपको सोशल स्टडीज का पार्ट कवर करा रही हैं, और आपके अपने अभिषेक सर तो हैं जो कि मैट की तैयारी करा रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें 100% फ्री कवर हो रही हैं। आपको बस वीडियो के साथ बने रहना है। आपको मेरी वीडियोस को वॉच करना है, मेरी फोटो पे आइए, मेरी टाइल पे आइए, इसके नीचे वॉच नाउ का ऐसा ऑप्शन मिलेगा। आप वॉच नाउ को क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहां पर आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स यहां पे नीचे मिलेंगे। वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस के नीचे आपको जिसकी भी वीडियो को वॉच करना है, मतलब जोन से भी टॉपिक की वीडियो को वॉच करना है, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, तो यहां से आपको कंप्लीट वर्बल के शुरू के 24 वीडियोस जो हैं वो वर्बल की मिलेंगी। उसके बाद सारी वीडियोस नॉन वर्बल हैं, इनके सामने लिखा भी है वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो ये चीज आपको क्लियर है। जो भी वीडियो आपको वॉच करनी है उसकी लिंक को क्लिक करिए, वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के साथ भी आ गया, तो हिंदी चैनल आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी को आप गूगल राजा के पास पूछ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, या अगर आप हमसे 24 घंटे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपका मोबाइल आपके पास है ही है, मोबाइल पे भी यूट्यूब पे हम लोग इसी नाम से अवेलेबल है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके आप सर्च करेंगे, आपको हिंदी में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी की वेबसाइट हमारी दिखती है। 100% फ्री एजुकेशन, एनटीएससी की तैयारी, ओलंपियाड की तैयारी, चाहे किसी भी क्लास की तैयारी हो, इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप आगे पास करिए अपने से छोटे, अपने से बड़े स्टूडेंट्स को। आपके घर में कोई रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ पे बच्चे हैं, उन तक हमारे लिंक्स को शेयर जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि यही हमारा मोटिवेशनल पावर होता है। आप जितना ज्यादा लाइक्स करते हैं तो ये हमें मोटिवेट करता है। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि ये आपके फायदेमंद है। जितनी जल्दी जल्दी वीडियोस आती जाएंगी और जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी पहले आप तक पहुंचेंगी, चैनल सब्सक्राइब करने का ये फायदा है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए डीपीक्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।